Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. So let's start today's video. Today I'm going to continue the chapter number 3rd, that is reproduction in animals of class 4th from Startup Science. So let's begin. Birds. We already know that a bird lay eggs in a nest and sits on them to keep them warm. After some time, the eggs hatch and the baby bird comes out. But within the egg, the embryo goes through different stages of development before it is ready to hatch out. क्या होता है? हमें ये पता है कि बर्ड्स क्या है? बर्ड्स अंडे देती हैं, वो बच्चे नहीं देती हैं। और वो अंडे देके क्या करती हैं? एक घोंसले में अपने अंडे देती हैं और फिर उनको वार्म रखने के लिए, गर्म रखने के लिए, ताकि वो ईजली मतलब उसमें जो चीक है वो डेवलप कर सके, इसके लिए उस पर वो बैठती हैं। और कुछ समय बाद वो अंडा जब मेच्योर हो जाता है तो वो टूटता है और उसमें से बेबी बर्ड निकलती है। लेकिन ये सिर्फ सिंपल सा प्रोसेस नहीं है कि अंडा बर्ड ने अंडा दिया और उसके कुछ समय बाद वो एक उसमें से बेबी बर्ड निकल जाएगा। वो अंडे के बाद बेबी बर्ड तक बनने तक उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, जिससे एम्ब्रियो होते हुए एक डेवलप्ड बर्ड बनता है, बेबी बर्ड बनता है। जैसे हमारे ह्यूमन बींग्स में होता है, जब बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चे पैदा होने के बाद उनकी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती है। पहले बच्चा छोटा होता है, 6 महीने का होता है, फिर उसमें और बड़ा होता है, उसमें दांत निकलते हैं और वो अच्छे से ग्रो करता है। तो वो जैसे डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती है वैसे ही बर्ड्स में भी होती हैं। तो कौन सी स्टेज होती है? सबसे पहले बर्ड ने एग ले किया, मीन्स अंडा दिया। नेक्स्ट स्टेज, द एग स्टार्ट्स डेवलपिंग। अब इसमें क्या, कुछ समय बाद एग में डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। फिर क्या होता है? द एम्ब्रियो डेवलप्स फुल्ली। यहाँ पे कुछ समय बाद एम्ब्रियो क्या होता है? पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? द चिक हैचेस आउट ऑफ द एग। फिर क्या होता है? अंडा टूटता है, उसमें से चिक बाहर निकलता है और कुछ समय बाद वो भी अडल्ट बर्ड में, मतलब वो और बड़ी हो जाता है। जो बेबी बर्ड होता है वो और बड़ा हो जाता है और एक वो डेवलप्ड अडल्ट बर्ड में चेंज हो जाती है। तो कितने स्टेजेस होते हैं बर्ड के लाइफ साइकिल में? 5 स्टेजेस। सबसे पहले अंडा आता है, फिर उसमें डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, फिर एम्ब्रियो पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है और वो टूट के उसमें से एक बेबी बर्ड बाहर आती है, फिर वो कुछ समय बाद अडल्ट बर्ड में चेंज होती है। नेक्स्ट, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस मीन्स ऐसे एनिमल्स जो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पे भी रह सकते हैं। Animals like frogs lay their eggs in large clusters called spawns in water. क्या होता है? एम्फीबियंस में जैसे यहाँ पे फ्रॉग का एग्जाम्पल लिया गया है। क्यों? क्योंकि मेंढक क्या होता है? वो जमीन पे भी रह लेता है और पानी में भी रह लेता है, इसलिए वो एम्फीबियन की कैटेगरी में आता है। तो फ्रॉग कैसे अंडे देता है? वो बहुत लार्ज अमाउंट में अंडे देता है पानी के अंदर। और ये जो लार्ज अमाउंट में, लार्ज क्लस्टर में अंडे होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? स्पॉन्स कहा जाता है। एन एग डेवलप्स इनटू अ फिश लाइक टैडपोल और लार्वा। ये क्या है? ये फिगर में यहाँ दिया गया है। ये लार्ज क्लस्टर मीन्स एक साथ बहुत सारे अंडे, ये स्पॉन है। फिर कुछ समय बाद वो एक फिश लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? अर्ली टैडपोल और लार्वा कहते हैं। अ टैडपोल हैज अ टेल लाइक अ फिश एंड इट ब्रीड्स थ्रू गिल। टैडपोल में क्या होता है? टेल होती है, जैसे कि एक फिश में होती है, मछली में होती है, और ये सांस किसके थ्रू लेता है? गिल्स के थ्रू सांस लेता है। इट हेल्प्स ग्रोइंग एंड चेंजिंग इनटू अ मैच्योर फ्रॉग। फिर उसके बाद पहले ये अर्ली टैडपोल बनता है, फिर लेट टैडपोल बनता है, फिर कुछ समय बाद लेट टैडपोल अडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है। इन द प्रोसेस इट डेवलप्स लेग्स एंड स्मॉल टीथ, लूजेज इट गिल्स एंड डेवलप
लंग्स फॉर ब्रीदिंग। इस पूरे प्रोसेस में जो स्पॉन के बाद एक अडल्ट फ्रॉग पूरा बनता है, 4 स्टेजेस का जो ये प्रोसेस होता है, इनमें क्या क्या चेंज होता है। जैसे शुरुआत में क्या होता है, टैडपोल में गिल्स होते हैं ब्रीथ करने के लिए, इसके हाथ पैर नहीं होते हैं, टेल होती है। कुछ फिर क्या होता है, कुछ समय बाद जब ये अडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होता है तो इसके हाथ पैर भी बन जाते हैं और छोटे छोटे दांत आ जाते हैं, और गिल्स की जगह पे अब इनमें लंग्स भी हो जाते हैं, जिससे कि वो जो लैंड है, सरफेस है, उस पे भी ब्रीथ कर सके, सांस ले सकें। Finally, it becomes an adult frog. The process of change of a tadpole into an adult is called metamorphosis. क्या होता है, लास्ट में क्या होता है, वो पहले एक अर्ली टैडपोल बनता है, फिर लेट टैडपोल बनता है, उसके बाद एक अडल्ट फ्रॉग बन जाता है, और इस पूरे प्रोसेस को, टैडपोल से अडल्ट फ्रॉग बनने में, इस जो जो बनने का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। नेक्स्ट, aquatic animals. Aquatic animals like fish lay about thousands of eggs at a time. क्या होते हैं एक्वेटिक एनिमल, जो होते हैं, जो पानी में रहते हैं एनिमल, वो कैसे अंडे देते हैं, वो करीब एक साथ हजारों अंडे देते हैं। बट ओनली अ फ्यू हंड्रेड्स सर्वाइव वाइल मोस्ट ऑफ देम आर ईटन बाय अदर बिग फिश। क्या होता है, वो बहुत सारे अंडे देते हैं, हजारों में अंडे देते हैं, लेकिन कहीं 100-200 अंडे बचते हैं, और बचे सारे अंडे जो अलग, जो दूसरे एनिमल्स होती हैं, बड़ी फिश होती हैं और एनिमल्स होते हैं पानी में, वो उसे खा जाते हैं। द एग्स ग्रो इनटू बेबी फिश। अ बेबी फिश इज कॉल्ड फ्राई। क्या होता है, एग फिर डेवलप होता है, उसमें भी सारे प्रोसेस होते हैं डेवलपमेंट वाले, फिर वो एक बेबी फिश बन के उसमें से, अंडे में से निकलती है, और बेबी फिश को क्या कहा जाता है, फ्राई कहा जाता है। नेक्स्ट, इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स लाइक हाउस फ्लाई एंड बटरफ्लाई ऑल्सो ले एग्स। जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो कीड़े होते हैं, उनमें जैसे हाउस फ्लाई और बटरफ्लाई है, जो नॉर्मल मक्खी और तितलियां होती हैं, ये भी क्या करती हैं, अंडे देती हैं। दे हैव 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। और इनके डेवलपमेंट में कितनी स्टेजेस होती हैं, 4 स्टेजेस होती हैं। वाइल इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोच हैव ओनली 3 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। लेकिन जो कॉकरोच होता है, वो भी एक इंसेक्ट है, उसके जो लाइफ प्रोसेस में अंडे से अडल्ट कॉकरोच बनने में सिर्फ 3 स्टेजेस होते हैं, वेयर एज हाउस फ्लाई और बटरफ्लाई जो होती है, उनमें 4 स्टेजेस होती हैं। जैसे यहाँ पे कॉकरोच का स्टेजेस दिया है, पहले अंडा आता है, अंडे से एक निम्फ बनता है, निम्फ से फिर एक अडल्ट कॉकरोच बन जाता है। द लार्वा ऑफ अ कॉकरोच इज नोन एज निम्फ। जो अंडे के बाद जो छोटा वाला कॉकरोच बनता है, जिसको हम निम्फ कहते हैं, उसको लार्वा जो होता है, उसको हम क्या कहते हैं, निम्फ कहते हैं। An egg of a butterfly or housefly develops into a worm-like larva. क्या होता है, जो मक्खी और जो तितली होती है, उसका जो अंडा होता है, वो कुछ समय बाद एक वर्म, जो केचुआ होता है, उस टाइप के स्ट्रक्चर में चेंज होता है, लार्वा में चेंज हो जाता है। A larva is called a caterpillar in case of a butterfly and maggot in case of a housefly. और जो बटरफ्लाई का लार्वा होता है, उसको हम कैटरपिलर कहते हैं, और जो हमारा हाउस फ्लाई, मक्खी का लार्वा होता है, उसको हम मैगॉट कहते हैं। जैसे यहाँ फिगर में हाउस फ्लाई का लाइफ साइकिल दिखाया गया है, यहाँ पे एक्स है, एक्स के बाद ये वॉर्म लाइक के स्ट्रक्चर में चेंज हुआ है, जैसे केचुए का स्ट्रक्चर होता है, और ये क्या हो गया, एक मैगॉट लार्वा है, जिसको हम मैगॉट कहते हैं। द कैटरपिलर्स फीड्स ऑन लीव्स एंड ग्रो। कैटरपिलर जो होता है, वो क्या चीज खाता है, जो पत्तियां होती हैं उसको खाता है और बड़ा होता है। आफ्टर समटाइम्स इट स्पिन्स अ कोकून अराउंड इटसेल्फ। कुछ समय बाद फिर क्या करता है, ये अपने चारों साइड एक धागे का स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसको हम कोकून कहते हैं।
इन दिस स्टेज इट इज कॉल्ड प्यूपा। और इस स्टेज में जब उसके चारों साइड एक धागे का स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्यूपा कहते हैं। Later, when the pupa opens and an adult butterfly comes out of it. और जब ये प्यूपा ओपन होता है, खुलता है, तो उसमें से एक अडल्ट बटरफ्लाई निकलती है। The maggot feeds on garbage and then crawls to a cool place. और ये अभी तक हमने किसकी बात की? अभी तक हमने बटरफ्लाई के केस की बात की। अब हाउस फ्लाई के केस में क्या होता है? मैगॉट क्या खाता है? वो कूड़ा कचरा, गार्बेज खाता है, और उसके बाद वो क्रॉल करके, मीन्स थोड़ा सा रेंग करके किसी ठंडी जगह पे चला जाता है। देयर इट ट्रांसफॉर्म इनटू अ प्यूपा। और वहां पे वो प्यूपा में चेंज होता है, और उसके बाद द अडल्ट हाउस फ्लाई कम्स आउट ऑफ द प्यूपा। और उसके बाद प्यूपा में चेंज होने के बाद कुछ समय बाद वो अडल्ट हाउस फ्लाई में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट, रेप्टाइल्स, ऐसे एनिमल्स जो रेंगते हैं। रेप्टाइल्स लाइक लिजर्ड, स्नेक्स, टर्टल्स एंड क्रोकोडाइल्स lay their eggs in holes in the ground. ये जो रेप्टाइल्स होते हैं वो कहाँ अंडे देते हैं? वो जमीन के अंदर छेद में, जो अंदर काफ़ी अंदर छेद होता है, सुरंग टाइप की होती है, उस जगह पे ये अंडे देते हैं। या खुद से कुछ थोड़ा सा गड्ढा टाइप का कर लेते हैं, उसके अंदर वो अंडे देते हैं। These eggs have a hard shell and do not break easily. और इनके अंडे क्या होते हैं? इनके ऊपर जो कवरिंग होती है वो काफ़ी हार्ड होती है और वो easily टूटती नहीं है। Some mothers go away after laying their eggs and never come back to take care of their young ones. इनमें से कुछ मदर ऐसे, रेप्टाइल्स में क्या होता है, बहुत सारी मदर ऐसी होती हैं जो अंडे देती हैं, और अंडे देने के बाद उसे उसी जगह पे जहाँ पे भी वो अंडा देती हैं वहाँ पे उसको छोड़ के चली जाती हैं, और फिर वो कभी नहीं आती हैं वापस देखने कि उनका अंडा सही है नहीं सही है, उसमें से उनका बेबी बाहर आया नहीं आया, वो उसकी देखभाल नहीं करती हैं। Therefore, many of these eggs are eaten by other animals. जब उसका कोई ध्यान नहीं रखता है तो बहुत सारे अंडे ऐसे होते हैं जो अदर एनिमल उनको खा लेते हैं। The remaining eggs may get some warmth from the sun heats and hatch. अब इनको भी तो टूटने के लिए वार्म चाहिए, मतलब ग्रो करने के लिए वार्म चाहिए होता है, गर्मी चाहिए होती है, बट मदर तो इनकी चली जाती है, तो इनको ये गर्मी कहाँ से मिलती है? सनलाइट से, जो सूरज की गर्मी होती है उससे इनको गर्मी मिलती है, और ये कुछ समय बाद जब डेवलप हो जाते हैं तो ये टूटते हैं और इनमें से बेबी बाहर आते हैं। रेप्टाइल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपने अंडों की देखभाल नहीं करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। If you like the video, please like, subscribe and share my video. In next video, we will discuss the book exercises of this chapter.